हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये कहीं ना कहीं स्टक हैं और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं और बहुत समय से एक ही तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। इंसान किसी तरह से कोई बदलाव नहीं है, तो अब ये थोड़ा चेंज भी चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाएं। और ऐसा है कि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा भी है। और कुछ के साथ ये भी हो सकता है कि आप कोई बात ऐसी है जो अपने पर्सन को बताना चाहते हो, उनको गाइड करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि ऐसी क्या बात है जो ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत समय से हो सकता है आप लोग अलग हैं, तो इनको यही लगता है कि जब इतना समय हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं है किसी भी तरह से, तो क्यों फिर ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये गिल्ट में दिखाई देते हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया आपके लिए। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको अब आप भूल रहे हो। और इस वजह से ऐसा है कि कोई भी आपकी तरफ से कांटेक्ट वगैरह इनसे नहीं हो रहा है, तो इनको यही लगता है कि आप अब इनसे दूर जा रहे हो, आप इनको अब भूलना चाहते हो और इनकी तरफ अब नहीं बढ़ना चाहते, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो। ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है, लेकिन फिर भी ये ऐसा कुछ है जिसको ये आपको बताना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है जो आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। और ये ऐसा है गाइस कि कोशिश करना चाहते हैं, ये अब प्रयास करना चाहते हैं इस रिश्ते में जो परेशानी है उसको दूर करने की, इस रिश्ते को फिर से सुधारने की। और ऐसा है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, इस वजह से अब ऐसा है कि ये मेहनत करने को तैयार हैं। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये आपसे खुद ही दूर भाग रहे थे और इनको यही लगता था कि इनको मूव ऑन करना है, बस अब आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। पर इनको अब ये लगता है कि शायद अब आप इनसे दूर भाग रहे हैं, अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, अब ऐसा इनको लगता है। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि ये प्रयास करें, अगर सब कुछ सही होना होगा तो हो जाएगा। और आपको भी यही लगता है गाइस कि जो ऐसा है कि इनके साथ आप रिश्ते में रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ आपका समय बर्बाद हुआ है, आपने टाइम वेस्ट किया, ऐसा आपको लगता है। और अब आप धीरे धीरे ऐसा है कि इस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं, इस इंसान को भूलना चाहते हैं और अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आप भी लाना चाहते हैं। अब आप इनके बारे में सोचना नहीं चाहते, इनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते और जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको भी अब आप याद करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ये सब आप भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। ऐसा अब आप भी चाहते हैं क्योंकि अब आप और परेशान रहना नहीं चाहते। और आपका ऐसा है गाइस कि आप इनसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं आज भी, और इसी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। घुमा फिरा कर यह होता है कि आप फिर वेट करने लगते हैं कि शायद वह इंसान सुधर कर वापस आ जाएगा, उसको कभी तो समझ में आएगा कि आप उनका वेट कर रहे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हैं, तो ऐसे ही तो आपको वो छोड़ नहीं देगा, ये बात वो भी समझ पाएगा और आपकी तरफ बढ़ेगा। इस वजह से आप फिर वेट करने लगते हैं। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये खुद यही चाहते हैं कि अब ये आपकी तरफ बढ़ जाए, क्योंकि ये इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते बल्कि इसमें अब काम करना चाहते हैं। तो इनकी भी यही एनर्जी है कि ये भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी भी यही एनर्जी है कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। और ये इंसान भी प्लान कर रहे हैं, आपको मनाना है, आपको समझाना है, और किसी भी तरह से अपनी जो भी इनकी स्थिति रही है वो आपको बताएंगे, जो सिचुएशन में ये रहे वो आपको बताएंगे। तो शायद अब आप इनकी बात समझ पाओगे कि इस इंसान ने जो भी किया, इनके साथ भी समस्या थी, इसकी वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था और ऐसे ही ये छोड़कर आपको नहीं गए थे। तो ये सब आपको बताना चाहते हैं, किसी भी तरह आपको अब मनाना चाहते हैं। और आपके पर्सन किसी से सलाह भी ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि इस रिश्ते की समस्या ख़त्म हो जाए और ये फिर से सही हो जाए। तो इसके लिए वो किसी से सलाह भी ले रहे हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं और जहाँ भी हैं वहाँ से ऐसा है कि वो निकलना भी चाहते हैं। और आपको भी ये चाहिए गाइस कि
आप अपने ये जो रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है, जो सेपरेशन आया है, इसकी बात आप हर किसी से शेयर ना करें। आप सिर्फ उन्हीं से शेयर करें जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए। और हर किसी को ये बात बताना भी सही नहीं है, क्योंकि गलत सलाह देने वाले लोग भी हैं, जलने वाले भी लोग हैं। और ऐसा है कि कोई नहीं चाहता किसी का भला। तो आपको पता है कि कौन इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है। बस उन्हीं लोगों से आपको ये बात शेयर करनी चाहिए और हर किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो जो काम बनने वाला है वो भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। आपके पर्सन खुद अब ऐसा है कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना वो खुद चाहते हैं। पास्ट की तरह भी उनकी एनर्जी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको भी समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं गाइस कि वो सलाह तो ले रहे हैं, लेकिन बस अपनी बात उन्हीं तक रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को बताते फिर रहे हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब हो गया, कुछ भी सही नहीं है। ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उन्हीं तक बात अपनी रखते हैं जो उनको सही सलाह दे रहे हैं। और इसी वजह से उनको समझ में आ रहा है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, उनको सही सलाह दी जा रही है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, हर किसी को नहीं बताना अपनी सारी बात। और देखिए, कोई भी प्लान आप बनाते हैं, कोई भी आपकी प्लानिंग है, तो वो भी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि काम बिगाड़ने वाले लोग बहुत होते हैं। और इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ लोगों की दखलंदाजी की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। खाली इस इंसान की ही गलती नहीं थी, कुछ लोग थे जो जिन्होंने इनको भड़काया भी है आपके खिलाफ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे आप लोग साथ रहें, क्योंकि हर किसी का यही है कि आजकल तो ऐसा ही है। कह दी थी अभी तो ऐसा ही है कि कोई किसी को खुश देख ही नहीं सकता, कोई किसी का अच्छा होता देख ही नहीं सकता। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है और लोगों की नज़र भी लगी है, क्योंकि ये रिश्ता अच्छा खासा चलते चलते ही ख़राब हुआ है। अचानक ही सब कुछ बदला है। तो इसी वजह से आपकी कोई भी प्लानिंग है तो वो भी आपको किसी को नहीं बताना है। तो अभी आपके पर्सन भले ही खामोश हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं, इनको जल्दी आपकी तरफ बढ़ने की। हाँ, अब ऐसा है कि पहले की तरह नहीं है कि खुद पर कंट्रोल कर लेते थे, ऐसा नहीं है। अभी ये ऐसा हो गया इनको कि इनका खुद पर कंट्रोल नहीं है। इनको ऐसा होता है कि कितनी जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो ये भले ही आपसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन इनकी इच्छा भी तो यही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपका साथ वापस से ये चाहते हैं। और ऐसा है कि अगर आपके रिश्ते में कोई भी समस्या है तो आपको इसकी वजह से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके पर्सन भी अब ऐसा है कि उसी एनर्जी में है जिस एनर्जी में आप हैं। ये भी सब सही करना चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर फैमिली नहीं मान रही, ये प्रॉब्लम है, कास्ट इशू है, ऐसा कुछ तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, ये भी हो सकता है। और जो आपके पर्सन है गाइस, ये चाहे जो भी है अभी इनके साथ, फिर भी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। लेकिन इस इंसान की समस्या ये है कि ओवर थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा जो सोच विचार करते हैं उसी में ऐसा होता है कि बात बिगड़ जाती है। जब ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, फिर पुरानी बातों को याद करते हैं, फिर इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सब की वजह से क्या होता है, ये फिर रुक जाते हैं। और इनको ये भी लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए, करियर पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस या जॉब कुछ भी करते हैं अभी उस पर भी इनका पूरा पूरा ध्यान है। अभी ऐसा है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से भी इनको लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए, पहले अपना जो ये है बिजनेस है, जॉब है, जो भी, ये जब यहाँ पर सही तरीके से सब कुछ चलने लगेगा तब आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसा सोचकर भी ये खुद को रोक लेते हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि ये मेहनत करते हैं, अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं, इस रिश्ते को सुधारना तो ये चाहते हैं, लेकिन आप क्या इन्हें एक्सेप्ट करोगे? आप इनकी बात सुनोगे, इनको अपनी लाइफ में आने का मौका दोगे? ऐसा भी ये सोचते हैं। अगर आपने ना कर दी तो फिर क्या होगा, इनकी तो इंसल्ट हो जाएगी, ये हर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भी ये खुद को रोकते हैं। इनको लगता है कि आप ना ही करोगे, क्योंकि आप में जो बदलाव आया है ये देखकर इनको यही लगता है कि अब आप इनके साथ रिश्ते में नहीं आना चाहोगे। अभी ऐसा है कि ये शांत हैं, चुप हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि गिल्ट भी है। इन्होंने जो आपके साथ किया उसके लिए पछता रहे हैं। और जो ऐसा है कि इनकी तरफ से जो कोई प्रयास नहीं किया गया है और अभी भी करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं हर्ट होने से। तो इन सब की वजह से ऐसा है कि ये इंसान भी
परेशान तो हो रहे हैं, गिल्ट में ये भी दिखाई देते हैं। लेकिन वही है कि ऐसा है कि ये प्रयास करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब इनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। अभी इनकी एनर्जी तो ऐसी हो गई है। तो अब ये ऐसा है कि भले ही अभी रुके हुए हैं, लेकिन प्रयास ये करेंगे। ये किसी भी तरह इस रिश्ते को सुधारना चाहेंगे। ये हमेशा ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर फैमिली का भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। हो सकता है इनके घर में कोई बड़े हैं जिनकी बात कोई नहीं टाल सकता, और वही ऐसा है कि आपके लिए तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई इनकी फैमिली में, हो सकता है कोई भी बड़ा इनके परिवार में, इनके दादा हो सकते हैं, इनके पापा ही बड़े हैं। तो फैमिली का कोई ना कोई मेंबर ऐसा है जिसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो शायद आपके लिए तैयार नहीं है, या पूरी फैमिली ही तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है। कास्ट वगैरह का इशू है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर और भी कोई बात है जिसकी वजह से, क्योंकि फैमिली का प्रॉब्लम भी यहाँ पर ज़्यादा है। जिनके दबाव में ये इंसान है, उन लोगों की वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं तो एक समस्या तो ये भी है, और हो सकता है इनके बच्चे भी हैं जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहते तो हैं बढ़ना, पर फिर रोक लेते हैं खुद को। और ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ऐसा भी है। ये अपने कार्मिक्स के साथ हैं, और उनके साथ ये जो परेशान हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। तो ऐसा है कि ये अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं। और इसी वजह से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। इनको लगता है कि ये करते करते अब थक चुके हैं, कितना करें ये लोगों के लिए। और इस वजह से इनका मन यही होता है कि वहाँ से निकलें और आपकी तरफ बढ़ें। आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन लोगों की वजह से, ये उन लोगों का साथ देने के चक्कर में आपका साथ छोड़ कर गए हैं। अब इनको यही लगता है कि इन्होंने तो गलती कर दी है, पर अब इस गलती को ये सुधारना चाहते हैं, और ये आपका साथ देना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पर प्यार मिल रहा था, सुकून से रह रहे थे, वो तो इनको ऐसा था कि सही नहीं लग रहा था। इनको लगता था बस इनको अपने परिवार का सुनना है, अपने हस्बैंड वाइफ का सुनना है, तो ये उनकी तरफ बढ़ गए। पर अब उन्हीं लोगों से ये परेशान दिखाई देते हैं। और ये इंसान जिनसे भी सलाह ले रहे हैं, वो इनको यही बता रहे हैं कि आप ही इनके लिए सही हैं। लेकिन बात यह है कि आपसे डर भी रहे हैं, आप रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्शन का डर है इस इंसान को। लेकिन देखिए, जो आपने सोचा कि ये इंसान आपका सिर्फ यूज़ करने आए थे और आपको छोड़कर इसीलिए चले गए, इनका काम ख़त्म हो गया और ये चले गए, इनका मन भर गया तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, ये आप जो सोच रहे थे ऐसा नहीं है। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बात वही है कि इनके साथ परेशानियां भी बहुत सारी हैं जिनकी वजह से ये आपसे अलग हुए। और ये भी बात है कि उस समय क्या है, इस इंसान ने दूसरों की ज़्यादा सुनी। अगर ये दूसरों की नहीं सुनते, अपने दिमाग से चलते, तो यहाँ रिश्ता ख़राब नहीं होता। पर ये जल्दबाजी में एक तो फ़ैसला किए हैं और दूसरों की बातों में आए हैं। और इनको उस समय यही सही लगा, क्योंकि इनको यही लगता था कि ये फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकते, किसी और के साथ मैरिड है उनके खिलाफ़ ये नहीं जा सकते, और उनको ये हर्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यही है कि ये किसी को हर्ट करना नहीं चाहते। और उन लोगों की वजह से ये खुद दुखी हो गए भले, लेकिन उन लोगों को खुश रखना ये चाहते थे। और अभी भी ये वहाँ पर रुके हुए ज़रूर हैं, लेकिन अब इनमें ऐसा है कि हिम्मत आ रही है वहाँ से निकलने की, इसीलिए ये इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि वहीं अटके रहेंगे, ये वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।